हेलो गाइस, सत श्री अकाल। कैसे हैं सारे ने? फर्स्ट क्लास एकदम। अरे भाई, तुम्हें पता है हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है धमाकेदार वोकैब डोज, जो कि पेड कंटेंट है। पहली बार यूट्यूब में तुम्हारे लिए फ्री में लेके आ गया हूं। ये सीरीज तुम्हें पता है उन सभी लोगों के लिए है। दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम में जिस पे इंग्लिश आती है उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इस सीरीज पे हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं। ये सीरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम रटेंगे नहीं, समझ के चीजों को चल रहे हैं। हमने रूट वर्ड किए, हमने इडियम एंड फ्रेज किए, हमने इस पे बहुत सारी चीजें की, सिनोनिम एंटोनिम। अब जो बारी है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज मैं तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट बनाऊंगा और मैं वो चीजें तुम्हें बताऊंगा जो बुक में तुम्हें नहीं मिलेगी। बुक से बाहर हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और मैं तुम्हारी एक समझने वाली अप्रोच बनाऊंगा। चीजों को रटना नहीं है भाई, समझना है, क्योंकि रटने के लिए तो बुक वगैरह है। और मान लो तुम अगर रट भी दोगे और कोई भी चीज अगर नहीं आती है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ में, तो उसका मीनिंग कैसे पता चलेगा? तो उसी चीज में तुम्हें एक्सपर्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अब हर काम छोड़ के फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं इस धमाकेदार सीरीज को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये जानते हैं ये होते क्या है। इनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, या इनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी इनको हम बोलते हैं, या हम इनको वन वर्ड, यहां पे लिख रहा हूं, वन वर्ड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। वन वर्ड डेफिनेशन, या हम इनको वन वर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं। वन वर्ड सेंटेंस, यहां हम इनको सिंगल वर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, हम इनको सिंगल वर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। ज्यादातर हम इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसका मतलब है वन वर्ड, मतलब एक शब्द, जब एक शब्द में पूरा का पूरा सेंटेंस छुपा हो, जब एक शब्द में पूरी की पूरी डेफिनेशन छुपी हो, उसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में आते हैं। हमको एग्जाम में ऐसा एक फ्रेज या सेंटेंस दिया होता है और उसको सब्स्टिट्यूट करके हमको वन वर्ड में लिखना होता है। एक फ्रेज देंगे और चार ऑप्शन देंगे पे, चार वर्ड। इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करके एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ये हमको दिया होता है। तो यही हमारे एग्जाम में आता है। ये मैं उनको बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक है, जो पहली बार इस वर्ड सुन रहे हैं। बाकी को तो भाई पता होगा, बाकी तो सब लेजेंड है। हाँ, क्यों? तो चलो अब जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। इस पे मैं तुम्हें वैसे भी बोला है, जो बुक पे नहीं भी है उसके बाहर से भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे और रटेंगे नहीं, समझते हुए चीजों को चलेंगे। बिकॉज रटोगे तो भाई इसके लिए तो बुक्स है और उससे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई नया वर्ड आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर समझ के करोगे तो याद भी होगा और बहुत सारे वर्ड्स तुम अपने मर्जी से फिर एक्सप्लेन कर सकोगे। पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे सामने है वो है अ बाइसाइकिल फॉर टू और मोर पीपल। एक ऐसे बाइसाइकिल जो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए होती है, उस बाइसाइकिल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टेंडम। स्पेलिंग देख लो, TANDEM, टेंडम। उस बाइसाइकिल को बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए बनी होती है। अगर हम बाइसाइकिल की बात करें तो बाइसाइकिल बनी है बाय प्लस साइकिल से। बाय प्लस साइकिल, बाय का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड की बात करें तो उसका मतलब होता है दो। मैंने बोला था मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड। अगर किसी ने रूट वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसको बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साइकिल की बात करें तो साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा एक्शन है जो रिपीटेडली घूम के फिर उसी पाथ में आ जाता है, जो घूम कर फिर उसी जगह वापस आ जाता है, उसी को हम साइकिल बोलते हैं। घूम के फिर उधर ही वापस आ जाना। जो लोग ऑफिस में होते हैं वो सैलरी साइकिल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर उन्हें सैलरी 1 तारीख को मिलती है तो फिर घूम के वो सैलरी फिर से 1 तारीख को ही मिलेगी। इसी को हम सैलरी साइकिल बोलते हैं। अगर सैलरी मंथ के लास्ट दिन में मिलती है 31 को, तो फिर घूम के 31 को ही मिलती है, तो उसी को बोलते हैं साइकिल। और बाय लगाया है दो, तो वो साइकिल जो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए हो, उसी को हम टेंडम बोलते हैं। तो याद करते रहो, समझते रहो चीजों को। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू हेयर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट या डिसीजन। वर्डिक्ट को हम डिसीजन बोलते हैं, निर्णय लेना। तो एक अ बॉडी ऑफ पर्सन मतलब उन लोगों का समूह, जो लोग किसी भी चीजों को सुनते हैं और फिर किसी भी निर्णय में आते हैं, डिस्कशन या डिसीजन, कोई भी वर्डिक्ट देते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम ग्रुप ऑफ जजेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ जजेस, उसी को हम बोलते हैं ज्यूरी। वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, किसी भी चीज में निर्णय लेते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। अगर मैं बात करूं जजेस, तो ये जो जजेस है, जज वर्ड ये निकला है ज्यूर वर्ड से। ज्यूर रूट वर्ड से निकला है जज, और ज्यूर का ही बिगड़ा रूप है ज्यूरी। इसी से एक और वर्ड बनता है ज्यूर डिविनो, मतलब एक ऐसा जज जो डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, एक ऐसा जज जो डिवाइन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दैवीय सिद्धांतों को मानकर निर्णय लेने की क्षमता जिस जज में होती है, उसी जज को हम ज्यूर डिविनो कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ऐसे ही हम चीजें जानते रहेंगे। नेक्स्ट, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। जब भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह, और वहां थोड़े से समय के लिए रुकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोजर्न। बहुत इजी है याद करना। देखो मैं तुम्हें बताता हूं। जर्न की बात करें तो जर्न जो रूट वर्ड है, जर्न का मतलब होता है घूमना, कहीं भी जाना। जर्नी इसका मतलब है या ट्रैवल इसको करना, और इसी से मिलके बना है जर्नी। देखो जर्न से बना है जर्नी, ट्रैवल करना, जर्नी करना। तो ऐसी जगह जहां हम बहुत ही कम टाइम के लिए रुकते हैं, मतलब वहां सो जाते हैं, तो उसी के लिए सोजन बना है। तो ऐसे याद रखो, कितना इजी है। इसी जर्न से एक और वर्ड बनता है बॉन्जूर। बॉन्जूर बोलते हैं, इसका मतलब होता है हैव अ गुड डे। तो फ्रेंच वर्ड है बॉन्जूर, इसी से बनता है। तो ज्योर या जर्न इसका मतलब होता है ट्रैवल। जर्नी भी जर्न से बनता है। सोजन हम कहते हैं जब हम किसी भी जगह में थोड़े से समय के लिए रुकते हैं, बस मतलब थोड़े से समय के लिए वहां सो जाते हैं, ऐसे याद रखो सोजन। नेक्स्ट आता है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। एक ब्रॉड रोड, जो एक चौड़ी सड़क हो, वाइडर सड़क हो, और दोनों तरफ उसके पेड़ हो, तो उस सड़क को हम क्या बोलते हैं? जैसे तुम अगर कहीं जाते हो घूमने और तुम्हें ऐसी ऐसी सड़क दिखी और इसके दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़ी अच्छी सीनरी है, मस्त सीनरी है, बड़ा मजा आ रहा है, एक रोड है, और तुम यहाँ पे अपनी मस्त कार में घूम रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तुम दो बैठे हो यहाँ पे आराम से जा रहे हो, तो कितना मजा आएगा। तो इसी जो रोड जो चौड़ी होती है और दोनों तरफ इसके अच्छे अच्छे पेड़ हो, उसी को हम बुलेवर्ड बोलते हैं, उसी को हम बुलेवर्ड बोलते हैं। मजा आएगा हाँ गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव में। अरे ये बताओ कार चलाना आती है क्या? तो बुलेवर्ड उसको बोलते हैं, उस रोड को जो वाइड हो। एक और इसका सिनोनिम आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो तुम मुझे बताओगे रिसर्च करके, इंटरनेट पे जाना इसके बाद, और तब बताना बुलेवर्ड का सिनोनिम क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे बताओगे कमेंट करके वीडियो के नीचे जल्दी से, तब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बोलूंगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसका आंसर ढूंढ के लाओगे, मुझे नीचे कमेंट में बताओगे बुलेवर्ड का सिनोनिम क्या होता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक ऐसी बिल्डिंग जहां एयरक्राफ्ट उतरते हैं, जहां हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जानते हैं हेलीपैड के नाम से, लेकिन असली में ये एक बिल्डिंग होती है। इस बिल्डिंग को हम हैंगर बोलते हैं। देखो ऐसी बिल्डिंग होती है हैंगर, यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो उतरते हैं। तुमने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो अपने घर के ऊपर छत में उन्होंने हैंगर बनाया होता है, हेलीपैड बनाया होता है, वहीं उतरते हैं। भाई अमीर लोगों की है भाई, अमीर लोग तो ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, अंबानी वगैरह, देखा होगा हेलीपैड होता है, तो इसी को हम हैंगर बोलते हैं। एक हैंगर तो वो होता है जिसपे हम कपड़े लटकाते हैं नहीं, लेकिन ये हैंगर है जहां एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड होते हैं, उसी बिल्डिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे लोग बैठते हैं, ऑडियंस बैठती है, उसी से बना है ऑडिटोरियम। कितना इजी है ये तो, सबको पता है। ऑडिटोरियम वो होता है जहां ऑडियंस बैठती है। अब तुम कुछ मत देखो, बस तुम ये जान लो जहां भी ऑडी वर्ड तुम्हें दिख जाए, ऑडी, तो ये हमेशा रिलेटेड होता है साउंड से, ध्वनि से संबंधित होता है ऑडी वर्ड। इसी से हम बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, जैसे इसी से बनता है ऑडिबल, मतलब ऐसे साउंड जिसे हम सुन सकते हैं, जो हेरेबल साउंड जिसे सुन सकते हैं। इसी से बनता है ऑडेशियस, मतलब एक ऐसी कहानी या कथा जिसे सुनने के लिए लोग तैयारी करते हैं, ऑडेशियस उसी को बोलते हैं। तो जहां भी हमको ऑडियो दिख गया वो साउंड से संबंधित होता है, बस इतना इजी है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है, उसी को हम पोस्ट्यूमस कहते हैं। बड़ा ही इजी है, पोस्ट्यूमस उसे हम कहते हैं। स्पेलिंग भी देख लो, और बड़ा इजी है याद करने में, भाई कुछ नहीं है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री मतलब होता है पूर्व,
या पहले, और पोस्ट मतलब होता है बाद में। बस सबको पता है। इसी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद में। पोस्टपोन, मैच पोस्टपोन हो गया, बाद में अब होगा। तो बहुत इसी से वर्ड बनते हैं। पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ उसी को हम पोस्टथमस बोलेंगे। बस इतना इजी है याद करने में। और बाकी जब 4 ऑप्शन रहेंगे तब तो वो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं समझ के पढ़ना। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव को सबको पता है क्या बोलते हैं? दास। स्लेव को हम बोलते हैं दास, या जो गुलाम होते हैं, गुलाम के नाम से भी जानते हैं। गुलाम या दास, उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को हम काफिल बोलते हैं। देखो हम बोलते हैं ये देखो एक काफिला जा रहा है, तो काफिल बोलते हैं हम, काफिल। तो काफिल इसी से बना है, इंग्लिश वर्ड है वो, इंग्लिश वर्ड है वो। बहुत सारे हिंदी में ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम, जो है तो इंग्लिश वाले, लेकिन हम उन्हें हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें हिंदी मानते हैं लेकिन वो इंग्लिश है। काफिल बोलते हैं, ये देखो मुसाफिर का काफिला जा रहा है, तो काफिल, तो काफिल इसी को बोलते हैं। काफिल बोलो काफिल बोलो, एक ही है बात। तो वो ग्रुप किसका? जो गुलामों का या दास का ग्रुप होता है। पुराने जमाने में जब कोई चल रहा होगा तो उसी को काफिल बोला होगा, हमने सुना होगा, अच्छा काफिल, काफिल, अच्छा काफिला, उसी से। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। देखो तुमने देखा होगा, जब तुमने कोई मूवी देखते होंगे, ग्रीक मूवी, तो ग्रीक मूवी में जैसे कोई लोग होते हैं ग्रीक, तुम देखोगे ऐसे होते हैं वो, उनकी दाढ़ी वहां से ऐसे दाढ़ी वगैरह होती है, ग्रीक लोग होते हैं। और ये उनके रहते हैं बाल, ये उनके कान रहेंगे ग्रीक लोगों के, रिजल्ट फेस आता है ग्रीक लोग। तो ग्रीक लोगों को तुमने मूवीज पे देखा होगा, उनके सिर पे एक फूल पत्तों से मिलके एक रिंग बनी होती है। अब जो अपने जो महाराजा पहले पहनते थे, एथेंस के महाराजा वगैरह, वो अपने सर पे एक ताज टाइप का पहनते थे ग्रीक लोग, जो फूल और पत्ती से मिलके बनता है, उसी को हम रेथ बोलते हैं। WREATH, उसी को हम रेथ बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग याद करना, रेथ, उसी को बोलते हैं। एक ऐसी रिंग जो फूल पत्तों से मिलके बनती है, जो हम सर में पहनते हैं, रेथ उसी को बोलते हैं। इसी के पीछे अगर हम ई लगा दें, रेथ के पीछे ही अगर हम ई लगा दें, तो ये वर्ब बन जाती है, मतलब एक्शन ये बन जाता है। मतलब जब हम फूल और पत्ती को मिलाकर उस एक रिंग बनाते हैं, उस बनाने के एक्शन को हम रेथ बोलते हैं। ई वर्ब, एक्शन हो रहा है बनाने का। तो देखो यही होता है, कितना इजी है। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। डेन मतलब होता है मांद, डेन मतलब होता है मांद, या जिसको हम बाड़ भी कहते हैं, बाड़। तो एक छोटे जानवरों के लिए जो हम बाड़ बनाते हैं, डेन बनाते हैं, मांद बनाते हैं, उसी मांद को हम हच बोलते हैं। छोटे जानवरों के लिए जो हम बाड़ या मांद बनाते हैं ताकि वो जा ना पाए, कहीं खो ना जाए, तो उसी को हम हच कहते हैं। बड़ा ही इजी है। अच्छा, जो मोबाइल फोन यूजर होंगे वो जानते होंगे, एसआर नाम की एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी बहुत पहले आई थी। वही कंपनी बाद में फिर उसका नाम चेंज होके हच रख दिया गया था। फिर वही बाद में वोडाफोन के नाम से फेमस हुई, और अब आइडिया के साथ वोडाफोन मिलके वो आइडिया वोडाफोन के नाम से फेमस है, तुम जानते होंगे। तो जो वोडाफोन कंपनी है वो हच से ही बनी है, पहले उसका नाम हच था। इसीलिए तुमने देखा होगा वोडाफोन के एडवर्टाइजमेंट में, एड में, उनका जो सिंबल है वो एक डॉग है, जिसको हम पग के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए उनका जो सिंबल है वो एनिमल है, क्योंकि ये हच से बना है। तो देखो ऐसे स्टोरी रिलेट होती है। मैंने बोला है मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसे इस वीडियो में बताऊंगा, इस क्लासेस में बताऊंगा, जो कि बुक से बाहर है, जो तुम्हें किसी भी बुक पे नहीं मिलेगी। वैसे हम जानेंगे। भाई मैंने बोला है पेड कंटेंट है, बच्चे पैसे दे के इस कंटेंट को देखते हैं, और मैं तुम्हारे लिए पहली बार YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूं। भाई वैल्यू तुम्हें पूरी दूंगा, इतनी दूंगा कि तुम समेट नहीं पाओगे, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। तो बड़े मस्ती के साथ ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अ डिसीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। एक ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी जो एक एरिया में तुरंत फैले, बहुत जल्दी फैले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक, देखो एपिडेमिक हम उसी बीमारी को बोलते हैं। अगर मैं बात करूं डेमिक की, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर मैं डेमिक की बात करूं तो डेमिक इज समथिंग रिलेटेड टू डिसीज। ये बीमारी से संबंधित है हमारा डेमिक, इसका मतलब बीमारी। अब इसी पे मैं 3 प्रीफिक्स जोड़ के 3 अलग अलग चीजें बना सकता हूं, इसी से डेमिक में ही प्रीफिक्स जोड़ के। एक तो मैं इस पे जोड़ सकता हूं एंडेमिक, एक एपिडेमिक और एक पैंडेमिक। ये 3 बनते हैं। डेमिक मतलब डिसीज। जब हम एंडेमिक जोड़ें तो एंडेमिक मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी जो एक स्पेसिफिक एरिया से संबंधित होती है, स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होती है। मतलब एक ऐसी बीमारी, थोड़ा यहां पे करता हूं,
स्पेसिफिक एरिया या रीजन से संबंधित होती है। एक ऐसी बीमारी जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती है, उसी को हम एंडेमिक बोलते हैं। अगर मैं एपिडेमिक की बात करूं तो एपिडेमिक मतलब होता है वो ऐसी बीमारी जो बड़ी तेजी से फैलती है, जो तेजी से फैलती है। एक ऐसी बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बड़ी तेजी से फैलती है, उसी को हम एपिडेमिक बोलते हैं। अगर हम बात करें पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक मतलब ऐसी बीमारी जो हर जगह फैलती है, ऑल ओवर द एरिया, जो हर जगह फैलती है, स्टेट में, हर कंट्री में, उसी को हम पैंडेमिक बोलते हैं। पैन मतलब होता है पूरा एरिया। जो कोविड-19 थी वो एक पैंडेमिक था जो हर जगह फैल गया, पूरी कंट्रीज में फैल गया, तो उसी को हम पैंडेमिक बोलते हैं। पैन मतलब पूरा। जैसे तुम देखते होंगे हॉलीवुड की मूवीज रिलीज होती है तो हम बोलते हैं पैन इंडिया मूवी है, मतलब ये पूरी इंडिया में रिलीज हो रही है, साउथ में, हर जगह। तो पैन से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे पेनोरमा हो गया, जैसे हम एक पिक लेते हैं, मतलब जिसमें ओवरऑल हर चीज कवर हो जाए, उसी को हम पेनोरमा बोलते हैं। कार की बात करें तो कार में पेनोरमा सन रूफ होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं पैन से। पैन मतलब होता है पूरा। तो 3 होते हैं। एंडेमिक मतलब ऐसी डिसीज जो पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होती है, जो एक ही जगह पाई जाती है। एपिडेमिक मतलब जो बहुत तेजी से फैलती है एक एरिया में, जो हमारा आंसर है। और पैंडेमिक मतलब जो पूरी जगह फैल जाती है, हर जगह, हर कंट्री, हर स्टेट में, उसी को हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो ऐसे ही हम हर चीज को जानते हुए चलेंगे। बड़े मजेदार तरीके से क्लास है भैया। अगर कोई बुक से पढ़ेगा तो बहुत डिफिकल्ट है रटना, याद करना, लेकिन वीडियो देख के तो भाई तुरंत हो जाता है। बाकी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ, जो भी हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, अ डिसीज व्हिच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। एक ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, मतलब जो छूने से फैलती है। ऐसी बीमारी, अगर मान लो किसी भी बीमारी है और हम उसके पास चले गए तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से वो बीमारी हम पे फैल जाएगी। कोविड-19 भी एक कंटेजियस डिसीज है, उसी को बोलते हैं कंटेजियस डिसीज, जो फैल जाए तुरंत, उसके सामने रहने से, उसे छूने से, उसी हवा को लेने से, उसी बीमारी को हम कंटेजियस बोलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट से कंटेजियस। अब याद रहेगा मजेदार तरीके से। नेक्स्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द आई डिसीजेस ऑफ द आईज। मतलब एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा चिकित्सक जो कि एक्सपर्ट है आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, उनका जो एक्सपर्ट होता है, जो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, उसी को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसी को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब चाहे आंखों की कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी आंखों से संबंधित, उन सभी का जो एक्सपर्ट होता है एकमात्र, उसे को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आंखों से संबंधित 2 वर्ड और होते हैं, एक होता है अकल्टिस्ट, एक होता है ऑप्टिशियन। अब तुम मुझे ये बताओगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो 3 वर्ड हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अकल्टिस्ट, ऑप्टिशियन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो तुम मुझे बताओगे, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जाता है हमेशा, तो तुम मुझे बताओगे। देखो मैंने तुम्हें 3 होमवर्क दिए हैं। एक तो मैंने बोला है अकल्टिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक बोला है ऑप्टिशियन का मीनिंग क्या होता है, दूसरा मैंने बोला है बुलेवर्ड का सिनोनिम क्या होता है। ये 3 चीजें तुम्हें होमवर्क में जानी है, सर्च करना है और मुझे कमेंट में बताना है। तब अगली क्लास में जिसने आंसर दिया है उसका मैं नाम लूंगा और तुम्हें इसके आंसर बताऊंगा। लेकिन भैया पार्टिसिपेट करना है। जो क्लास में पार्टिसिपेट करता है, अगर हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जो उसमें कमेंट करता है पार्टिसिपेट पे, एग्जाम उसका निकलता है। बाकी जो केवल देखता है भाई, नहीं, इतना इनफ नहीं। पार्टिसिपेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा चिकित्सक जो बच्चों को ट्रीट करता है, उनको देखता है, उसी को हम पेडिट्रिशियन बोलते हैं। देखो पेडिट्रिशियन हम उसी को बोलते हैं जो बच्चों का डॉक्टर होता है, पेडिट्रिशियन। अब इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग एरर में भी आता है और हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग भी देख लेना। अगर हम बात करें तो पैड मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। पैड मतलब चाइल्ड, बच्चा। इसको और अच्छे से तुम्हारे लिए लिखता हूं भाई, तुम नोट्स बनाओगे उसके बाद। और अगर हम ट्रीशन की बात करें तो ट्रीशन मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, उसी चिकित्सक, उसी डॉक्टर को हम पेडिट्रिशियन बोलते हैं। बढ़िया, सिंपल है। तो ऐसे रूट वर्ड्स पे हम तोड़ेंगे चीजों को, इसलिए मैंने इस वोकैब की सीरीज को रूट वर्ड से स्टार्ट किया था, बिकॉज रूट वर्ड पता होंगे तो मैंने बोला था तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो चीजों के मीनिंग। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है उसी को हम मैस्क कहते हैं।
MASQUE, मैस्क इसको पढ़ते हैं। तुमने देखा होगा भाई, तुम देखते हो जब भी कभी कभी न्यूज चैनल्स में डिबेट होती है, उसमें वो क्या करते हैं, स्क्रीन में 4-5 लोगों को ऐड कर देते हैं। ये स्क्रीन रहती है, इस पर 4-5 लोग ऐड होते हैं, कभी कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, और ये आपस में डिबेट करते हैं, तू मैं, अरे भाई तुम्हारी पार्टी ने तो ये क्या है, तुम तो वो हो, ऐसा हो, ढोंगी है, पाखंडी है, इसने ये क्या है। तो आपस में ये बिल्कुल एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करते हैं, गाली गलौच होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, आपने ये किया, वो किया। तो ये पूरा का पूरा एक ड्रामा क्रिएट होता है, जबकि रियलिटी में हमको भी पता है अंदर से सब मिले रहते हैं लेकिन भैया टीआरपी चाहिए, है ना। तो ये ड्रामा क्रिएट होता है, इसी को हम मैस्क बोलते हैं। पहले के जमाने में जब भी कोई परफॉर्मेंस की जाती थी, कोई ड्रामा किया जाता था, तो जो लोग होते थे, परफॉर्मर होते थे, वो चेहरे पे मास्क पहन के परफॉर्म करते थे। अगर तुम देखो तो अगर तुम दक्षिण भारत में जाओ तो आज भी वहां बहुत सारी ऐसे ड्रामा या बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म है जिसपे या तो परफॉर्मर मास्क पहनता है या तो इतना मेकअप करता है कि वो मास्क टाइप का लगता है, तुम जानते हो। तो उसी को हम मास्क कहते हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता था। नेक्स्ट, अ ड्राइंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर। एक ट्रांसपेरेंट पेपर में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। देखो एक डिवाइस होता है, यहां पे बनाता हूं, एक डिवाइस ऐसा होता है, उस डिवाइस में एक डिवाइस होता है, उसमें हमारी ट्रांसपेरेंट शीट होती है, और यहाँ पे एक मैग्नीफाई लेंस लगा होता है, और यहाँ पे एक बल्ब होता है। अब होता क्या है, जब हम इस ट्रांसपेरेंट शीट में कुछ भी लिखेंगे तो इस मैग्नीफाई से यहाँ पे एक लाइट जाएगी, और जो ये बल्ब होता है यहाँ से एक, जो भी हम लिख रहे हैं वो चीज प्रोजेक्ट होती है, जो भी हम लिख रहे हैं वो चीज इस पे प्रोजेक्ट होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे वो चीज प्रोजेक्ट होगी, उसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। उसी को इसको पूरा लो, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूंगा, ये है तुम्हारा। तो एक मशीन होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेपर लगा होता है, शीट लगी होती है, यहाँ पे एक लेंस होता है, जो हम लिखेंगे इससे वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है स्क्रीन में, जो भी लिख रहे हैं, उसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। एक्सरे, जो तुम देखो था एक्सरे, तो वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट शीट का, एक्सरे। नेक्स्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिस पे हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और दोनों चीजों को सेम दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम सिमिली बोलते हैं। जब दो चीजों का कंपैरिजन करें और दोनों चीजों को सेम दिखाएं, उसी को हम सिमिली बोलते हैं। जैसे हमारी ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वैसे ही हमारी लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच होती है, बहुत टाइप की होती है। तुमने पढ़ा होगा सिमिली, मेटामॉर्फिकल, ये सब, और एलिट्रेशन तुमने पढ़ा है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच जिसपे हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और दोनों चीजों को सेम दिखाते हैं। जब सेम दिखाते हैं तो सेम, सिमिलर, इसी से बना है सिमिली, इसी को हम सिमिली बोलते हैं। और हम सेम दिखाते हैं दो वर्ड यूज करके, लाइक और एज। ये दो वर्ड यूज करके हम दो चीजों को सेम दिखाते हैं। किसी भी सेंटेंस पे तुम्हें लाइक या एज दिख जाए तो याद रखना उस पे फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हो रही है वो सिमिली है। ये सब लिटरेचर की बातें हैं, तुमने 11th-12th में भी तुमने पढ़ा होगा, याद होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ही फॉट लाइक अ लायन, ही फॉट लाइक अ लायन, मतलब वो शेर की तरह लड़ा। तो हम ही का और लायन का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करें ही और लायन का, दो अलग अलग है, इन दोनों को सेम दिखा रहे हैं कि वो लड़ा, लड़का किसकी तरह, शेर की तरह लड़ा। तो शेर की तरह लड़ा, दोनों को सेम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक वर्ड लाइक। जब हम लाइक या एस का सेंस यूज करते हैं वर्ड, तो इसी को हम सिमिली बोलते हैं। यही हमारी फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, जब दो चीजों को हम सेम दिखाते हैं। बस शेर की तरह लड़ा, लाइक यूज किया, देखो यही है हमारी सिमिली। तो बड़े मजेदार है, इंग्लिश तो मुझे बड़े मजेदार लगती है, और यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं तुम्हें भी इस पे इंटरेस्ट जगाऊं और तुम्हें भी बड़ा मजा आए। नेक्स्ट, अ फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। एक फिक्स्ड ऑर्बिट स्पेस में जो पृथ्वी से संबंधित हो, उसी को हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। जैसे तुमने सुना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ घूम रही है, तो एक सैटेलाइट जो अर्थ के जैसे ही घूमती है, जितनी स्पीड में अर्थ घूम रही है उतनी स्पीड में घूमती है वो। तो ऐसा लगता है कि वो घूम नहीं रही है, स्टिल है, लेकिन वो स्टिल नहीं है, घूम रही है अर्थ के साथ, तो पता नहीं चलता है। अर्थ का फेस के साथ ऐसे अर्थ घूम रही है, तो वो भी अर्थ के साथ ही इक्वल स्पीड में घूमती है। तो अर्थ के साथ वो फिक्स्ड है स्पेस में, उसी को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो जियो स्टेशनरी उसी को बोलते हैं जो अर्थ के साथ संबंधित होती है, फिक्स होती है। देखो अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी,
तो मैंने तुम्हें रूट वर्ड में कराया है। जियो मतलब होता है अर्थ, बताया था मैंने। जितनी भी चीजें जियो से संबंधित होती है सब के सब का मतलब होता है अर्थ। अगर हम स्टेशनरी की बात करें, स्टेशनरी, अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो इसका मतलब होता है वो चीज जो बिल्कुल स्थिर है, जो बिल्कुल अड़ियल है, जो स्टैटिक है, जो जड़वत है, एक चीज में फिक्स्ड है। इसको हम स्टैटिक बोले, फिक्स्ड बोले, स्टेशनरी उसी को बोलते हैं। अगर अच्छा इसका एक और मीनिंग होती है, एक और स्पेलिंग होती है स्टेशनरी, ई होता है उसमें। देखो एक तो होता है स्टेशनरी जो स्थिर है, बिल्कुल फिक्स है, एक और है स्टेशनरी, इसमें ई होता है। इसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षक सामग्री किसको बोलते हैं, सहायक शिक्षक सामग्री। तो स्टेशनरी मतलब जहां पेन वगैरह पढ़ने लिखने का सामान मिलता है उसी दुकान को स्टेशनरी बोलते हैं। एक स्टेशनरी वो होता है जो बिल्कुल फिक्स हो, स्टैटिक हो, जैसे बोर्ड मेरे लिए फिक्स है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है। और जियो मतलब होता है अर्थ, तो जो अर्थ से संबंधित होता है, स्टैटिक होता है, उसी को हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं। नेक्स्ट, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैंने तुम्हें बोला था अगर तुमने मेरे साथ बेसिक ग्रामर की सीरीज देखी है तो मैंने वहां पे बताया फॉर्मर मतलब होता है पूर्व। तो एक पूर्व छात्र किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज का कि जो पहले पढ़ता था, पास आउट हो चुका है, पूर्व छात्र, उसी को हम एल्मनस बोलते हैं। एल्मनस उसी छात्र को बोलते हैं। जैसे तुम किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, अब तुम वहां से निकल चुके हो, तो उस स्कूल के लिए, उस कॉलेज के लिए तुम एक एल्मनस चाइल्ड हो, मतलब जो पहले पढ़ता था। तो ये है एल्मनस। इसी का अगर मैं प्लूरल बोलूं तो प्लूरल होता है एलमनी। एलमनी इसका प्लूरल होता है। अगर तुमने बेसिक ग्रामर की सीरीज पढ़ी है और नाउन चैप्टर देखा है तो मैंने बोला था वो नाउन जिनके स्पेलिंग में यूएस आता है, लास्ट में यूएस से एंड होते हैं, तो जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में हम उसको आई कर देते हैं। जैसे एलमनस का एलमनी, रेडियस का क्या बन जाएगा, रेडियाई, ये बन जाएगा। फोकस का क्या बन जाता है भैया, क्या बन जाएगा, फोकाई बन जाएगा उसका। ठीक है, सिलेबस का क्या बन जाएगा, तुम बता दो, अब तुम बता दो भाई, सिलेबस का क्या बन जाएगा, स्लेबी। बहुत बढ़िया, स्लेबी बन जाएगा। तो वो नाउन जो यूएस से एंड होते हैं, जिनके स्पेलिंग उनका जब प्लूरल करते हैं तो आई लग जाता है, तो वो स्टूडेंट जो कि स्कूल से अब जा चुका है तो स्कूल के लिए वो स्टूडेंट एलमनस हो जाता है। नेक्स्ट आता है अ 4-फुटेड एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, उसे को हम क्वाड्रप्ड बोलते हैं। क्वाड्रप्ड, रब्ड की बात करें तो रब्ड इट इज रिलेटेड टू लेग्स, पांव से संबंधित, और क्वाड की बात करें तो क्वाड मतलब होता है 4। बोला था मैंने तुम्हें, मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड ये सब ग्रीक वर्ड है। तो क्वाड मतलब 4, रब्ड मतलब पैर, तो जिसके 4 पैर होते हैं उसी जानवर को हम क्वाड्रप्ड कहते हैं। इसी से संबंधित एक और होता है बायप, बायप मतलब 2 पैर, इट इज रिलेटेड टू 2 लेग्स, जिसके 2 पैर होते हैं, बिकॉज बाय मतलब होता है 2। बस इतना इजी है। तो ये थे हमारे आज के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और हर चीज याद हो गई होगी। अरे भाई तुम सब तेज हो, बस हाँ रिवाइज जरूर करना, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। और जो भी हमने चीजें की है वो सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक क्लिक करो और जितनी भी चीजें हैं सारी के सारी पीडीएफ, क्लास नोट्स, वो सब के सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर किसी ने बेसिक ग्रामर की सीरीज नहीं देखी है, देखो भाई कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक ग्रामर, साथ ही साथ वोकैब के, तो देख लेना, पूरी सीरीज करवाई है हर चीज। और अगर किसी ने भाई रूट वर्ड्स की वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग से इस वोकैब की सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, चीजें समझ पाई, कोई वैल्यू तुम्हें सच में मिली, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और मैं तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हें अभी आने वाले टाइम में पक्का मिलेंगे। और हाँ, अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, क्योंकि शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम लोग ही इस आर्मी को आगे बढ़ाओगे। और अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं ना, अरे देखना नहीं है, क्लिक करो उन्हें, नोट्स बनाओ, अपना ख्याल रखो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं